बामन भगवान ने दक्षिणा प्रदान की गुरुदेव को। बृहस्पति कहने लगे, हे वत्स, यह दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए, पुरुषार्थ की दक्षिणा लाओ, परमार्थ की। अरे ये तो तुम्हारी माँ का, ये तो कुबेर का है, मांग के लाए हो? ना 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 ना, मांग के दक्षिणा मैं नहीं लेता। मैं तो कहना चाहता हूं जगत के समस्त गुरुओं को चाहिए कि अपना शिष्य, अपना यजमान कहीं से मांग के लाए और तब तुमको दक्षिणा दे। उस दक्षिणा को आप ग्रहण मत करो। अपने पुरुषार्थ की दक्षिणा हो तो 1 रुपया काफी है, 2 रुपये काफी हैं, सब कुछ पुरुषार्थ की दक्षिणा से होगा। बामन भगवान लीला कर रहे हैं, अपने वचन का पालन करने के लिए, अपने वचन को सत्य करने के लिए बामन भगवान ये उत्सव कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, बामन भगवान ने कहा, गुरुदेव आप ही बताओ कि आपको कैसी दक्षिणा चाहिए। तो कहा, जाओ नर्मदा के तट पर राक्षस राज राजा बलि महायज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ से जो तुम्हें दक्षिणा प्राप्त हो, उस दक्षिणा से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यज्ञम कर्मणम भूयः, यज्ञ कर्म की दक्षिणा ही ब्राह्मण को खुश रखती है। जिस दक्षिणा में यज्ञ कर्म नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, उस दक्षिणा से ब्राह्मण का भला नहीं होगा। ब्राह्मण उस दक्षिणा को पाकर गर्त में ही जाएगा, दरिद्रता में जाएगा, उसके पास में प्रबलता नहीं आएगी। तो दक्षिणा कैसी चाहिए? तो कहा यज्ञ कर्म चाहिए, यज्ञ की दक्षिणा चाहिए। अगर आपने यज्ञ कर्म किया है यजमान का, तो आपको दक्षिणा अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो जाए, ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो जाए। उससे आपकी दिव्यता बढ़ेगी, सौंदर्य बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी। आडंबर की दक्षिणा से सब गिरेगा। ये कथा इसीलिए ही लिखी गई है। बामन भगवान और बृहस्पति की ये दोनों ही संवाद और सब दर्शन करा रहे हैं कर्म का। आज्ञा कर दी गुरुदेव ने, बामन भगवान चल दिए भिक्षा लेने के लिए। कहाँ? राजा बलि के यहां। जैसे ही राजा बलि ने देखा, बालक को देखते ही ऐसा लगा मानो कि अंधेरे में अमावस्या के सुबह सूर्य उदय हो गया हो। ऐसा प्रकाश बामन भगवान के शरीर से, ऐसी रोशनी, ऐसी उज्जवलता निकल रही थी, देखकर दंग रह गए शुक्राचार्य भी। कहा राजा बलि से, जाओ इस बालक को लेके आओ, इस बटुक को लेके आओ। ये बाटुक का पैर तुम्हारी यज्ञशाला में पड़ गया तो तुम्हारा यज्ञ धन्य हो जाएगा और तुम्हारा स्वर्ग धन्य हो जाएगा। अर्थात आप समझ जाओ कथा को, अगर कोई वास्तविक ब्राह्मण आपके घर में क्या यज्ञशाला में भी पैर रख दे तो यज्ञ सफल हो जाता है। इतनी महिमा है ब्राह्मण के चरण की। पर कोई असल ब्राह्मण मिलना चाहिए, बामन जैसा। ऐसे लक्षण है, हजारों ब्राह्मणों में ऐसे लक्षण होंगे मौजूद। कल्याण हो जाता है, जीवन स्थापित और स्वर्ग में चला जाता है।